बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। साथ में इसके जो मैं आंसर भी कराता चलूंगा, जिससे आपको कहीं पर भी जो इसका आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी को आप बेहतर कर सकते हो। अपने फिजिकल एजुकेशन के पेपर में आप अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। मैंने इसी प्रकार मैंने ऑल सब्जेक्ट के जो है मॉडल पेपर मैंने सॉल्व किया और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो है मजबूत कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप जाकर जो है सभी सब्जेक्ट जो है वॉच कर सकते हैं, सभी का मॉडल पेपर साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर रखा है। और इसमें एक आपको कंपलसरी का पेपर भी देना रहता है जो कि होता है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन वाला। उसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर वाइज करा दी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पेपर भी मैंने सोल्व किया है, आप जाकर उसमें चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं। फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो मैंने पेपर सोल्व किया है, हो सकता है आपके भी विश्वविद्यालय का पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा हो, इसलिए एक बार जाकर जरूर आपको विजिट करना है और एक दो वीडियो आपको देख के अपना आपको एग्जाम देने जाना है। चलिए आज की क्लास के माध्यम से फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के हम क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। इसके साथ में आंसर भी हम बताएंगे। पेपर के यहाँ से आपको नेम देख लेना, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एलिमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 2 घंटा आपका दिया जाएगा समय करने को। 75 नंबर का आपका पूरा आपका पेपर आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। चलेगा, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले सभी से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। चलेगा, सबसे पहले सेक्शन के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें टोटल आपके 5% दिए हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 10% आपके दिए रहते हैं। पर्सन चाहे जितने दिए हुए सेक्शन ए के, लेकिन सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। कोई भी आपका इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न आपका नहीं रहता है। और सेक्शन आपका बी व सी में जो है एक्स्ट्रा आपके प्रश्न रहते हैं। तो जो प्रश्न आपको पता हो सेक्शन ए को उसको कर लीजिए, वो सेक्शन आपका बी सॉल्व कर लेना, सी सॉल्व कर लेना। फिर लास्ट के जो सेक्शन के एक आपने छोड़े हैं फिर लास्ट में जाकर आपको करना है, बीच में नहीं करना है। चलेगा, जैसे कि पेपर का आपका नाम ही आपका फिजिकल एजुकेशन है, तो ये तो क्वेश्चन फंसेगा ही कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। ये 100% एग्जाम में फंसेगा, इसको अब लिख के रख लो। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे, फिर इसके आंसर हम प्रोवाइड करेंगे। फिर जो है डिफाइन द एजुकेशन, जिसको हम शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा की परिभाषा दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक खेल से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओलंपिक गेम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डिफाइन हेल्थ एजुकेशन, जिसको हम स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा आपको देना है। फिर अच्छी मुद्रा या फिर अच्छे आसन से आप क्या समझते हैं। गुड आपके जो पोस्चर होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, आपका 5वां क्वेश्चन है। अब यहाँ से जो है सारे हम क्वेश्चनों के आंसर हम बताने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि शारीरिक शिक्षा क्या है, तो इसके बारे में जो है हम समझेंगे, जिसको हम पीआई, जिसको हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। तो शारीरिक शिक्षा की हम बात कर ले तो एक जो है एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को सिखाता है कि वे अपने पूरे जीवन में शारीरिक रूप से कैसे सक्रिय और जो स्वस्थ रहें। यही आपकी जो शारीरिक शिक्षा कहलाती है। इसमें जो है छात्रों को विकसित करने में जो है मदद करने के लिए शारीरिक शिक्षा गतिविधियां, जिस निर्देश और संज्ञानात्मक सामग्री भी जो इसमें शामिल है। तो शारीरिक शिक्षा क्या है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को सिखाता है कि वे अपने पूरे जीवन में जो है कैसे शारीरिक रूप से जो है सक्रिय रहे, कैसे स्वस्थ रहे लंबे समय तक। तो यही आपका जो है शारीरिक शिक्षा होता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि था कि शिक्षा का अर्थ आपको बताना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के धर्म अर्थ की बात कर ले तो शिक्षा का तात्पर्य होता है जीवन में जो है चलने वाली ऐसी जो है प्रक्रिया प्रयोग से है जो मनुष्य को जो है स्वभाव द्वारा प्राप्त होते हैं एवं जो है उसके पथदर्शक बनते हैं। और यह प्रक्रिया जो है सीखने के रूप में जो है बचपन से चलती है एवं जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके कारण जो है मनुष्य के अनुभव भंडार में जो है लगातार वृद्धि होती रहती है। तो ये आपकी शिक्षा होती है। शिक्षा शब्द जो है संस्कृत के जो है आपका शिक्षण धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है सीखना है, फिर जो है सिखाना। और शिक्षा का जो है अर्थ आंतरिक शक्तियों और जो है गुणों का विकास करना होता है। तो इतनी परिभाषा आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर अगला देखिएगा, ओलंपिक खेल क्या है। ओलंपिक खेल की हम बात कर लें, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ओलंपिक खेल की हम बात करें तो ओलंपिक खेल क्या है, ये दुनिया के जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है। ओलंपिक क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आपका गेम है ये। और ये जो गेम है ये जो है ग्रीष्मकालीन और जो है शीतकालीन खेल प्रतियोगिता होती है। इसमें जो है
दो प्रतियोगिता होती है, एक होती है ग्रीष्मकालीन में, एक होती है शीतकालीन में, ठंडियों में होती है। ठीक है, एक ग्रीष्मकालीन में होती है ये प्रतियोगिता होती है। ओलंपिक खेलों के बारे में कुछ खास यहाँ से बातें, जैसे कि ओलंपिक खेल जो होता है ये 4 वर्ष, ये जो है हर 4 वर्ष के बाद ही आयोजित होता है। और जो है ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल के जो है 2 साल बाद जो है शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ओलंपिक खेलों में जो है दुनिया का हर यानी दुनिया भर के जो है हजारों एथलीट जो इसमें हिस्सा लेते हैं। और इस खेलों में जो है 400 से ज़्यादा जो है खेल जो इसमें कंपटीशन जो इसमें होती है। ओलंपिक खेलों में जो है 200 से ज़्यादा जो है देशों के जो है प्रतिभागी जो है हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक खेलों को जो है दुनिया की सबसे प्रमुख खेल प्रतियोगिता जो है मानी जाती है। ओलंपिक खेलों का मकसद जो है कई देशों के लोगों के साथ जो है प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी जाना जाता है इसको। ओलंपिक खेलों में भाग लेने का जो अधिकार पाना बहुत ही सम्मान की बात होती है। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है हर बार जो है एक अलग शहर में होता है, एक ही शहर में इसका आयोजन नहीं होता, अलग अलग शहर में होता है। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन जो है करने का मकसद है दूसरों को जो है प्रेरित करना और मानवता को जो है बेहतर करना और दुनिया बनाने में जो है मदद करना। तो इसके कार्य हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आ चुका है कि स्वास्थ्य शिक्षा, जिसको हम हेल्थ एजुकेशन कहते हैं, ये भी हम समझेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा की हम बात करें तो ये जो एक सामाजिक विज्ञान है, ये क्या है, सोशल साइंस है, जिसका उद्देश्य है लोगों को जो है स्वास्थ्य उसके व्यवहारों के बारे में जो है सिखाकर उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करके स्वास्थ्य में सुधार करना, यही जो है स्वास्थ्य शिक्षा है। तो जो है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य यही रहता है, इसका जो उद्देश्य रहता है कि लोगों को जो है कैसे स्वस्थ किया जाए, उनके बारे में जागरूक करके, तो ही जो है स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। और इसके हम लक्ष्य की बात करें, इसका लक्ष्य क्या होता है स्वास्थ्य शिक्षा का, तो इसका जो लक्ष्य होता है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य जो है स्वास्थ्य ज्ञान, दृष्टिकोण, कौशल और जो है व्यवहार में सुधार करना है। इसका उद्देश्य जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जीवन और जो है कार्य स्थितियों में जो है सुधार करना भी है। तो इतने इसके लक्ष्य थे। अब अगला देखिएगा कि अच्छी मुद्रा भी जो है, अच्छा आसन का क्या मतलब है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शरीर के अंगों को जो है इस तरह से जो है संरेखित करना कि जो है मांसपेशियों को सही मात्रा में जो है तनाव देकर शरीर को जो है सहारा मिल सके, तो इसे जो है अच्छी मुद्रा कहते हैं। और अच्छी मुद्रा के बहुत सारे फायदे, जैसे कि जो है इससे जो है सिर दर्द को जो है राहत मिलती है, और जो है कोर और जो है स्कैपुला, जिसको हम कंधे की हड्डी कहते हैं, इसकी मांसपेशियां भी जो है मजबूत होती है और रीढ़ की हड्डियों में तटस्थ स्थित भी बनती है। तो इसके इतने फायदे थे। अब यहाँ से सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया। इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें 4 से 5 आपको प्रश्न करना पड़ेगा, जिसमें इसमें आपके 8 प्रश्न दिए हुए, मैं 8 करा दूंगा, जिससे आपका सेक्शन बी आपका पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। आपका बी व सी इसी पेपर से क्लियर हो जाएगा। सेक्शन ए में हो सकता है 1-2 प्रश्न अलग से पूछे जाए, यदि आपके यूनिवर्सिटी में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो, नहीं तो इसी से आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक और भी इसका मैंने मॉडल पेपर जो है मैंने सोल्व किया है पिछले साल, उसको भी एक बार आपको देख लेना है। तो चलिएगा इसको हम प्रश्नों को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या है भी समझ लो। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 100% फंसेगा। तो इसका जो उद्देश्य है शरीर क्षमता का विकास करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये जो है शारीरिक शिक्षा के जरिए जो छात्रों की शारीरिक क्षमताओं का विकास इससे होता है, और इससे जो है इसकी गति, आपकी शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन, संकुचन और समंजस जैसी जो क्षमताएं जो है इससे बढ़ती है। और भी इसका उद्देश्य जैसे कि स्वास्थ्य आदतों का विकास होता है शारीरिक शिक्षा से। शारीरिक शिक्षा के जरिए जो छात्रों में स्वास्थ्य आदतें विकास जो है विकसित होती है, जैसे कि निद्रा, व्यायाम और जो है भोजन। और भी इसके जैसे कि उद्देश्य जैसे कि जो है मानसिक विकास, जिससे कि जो है शारीरिक गतिविधियों से जो है मन जागरूक होता है और जो एकाग्रता भी जो है बढ़ती है। और सामाजिक विकास भी दिया हुआ है। सामाजिक विकास में जो है शारीरिक शिक्षा के जरिए जो छात्रों के सामाजिक गुण विकसित होते हैं, जैसे कि एकता, मित्रता, सहयोग और जो है सम्मान। और भावात्मक विकास की हम बात कर ले, शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों से जो है आवेग पर जो है नियंत्रित करना भी जो इसमें सिखाया जाता है। आत्मविश्वास भी इसमें बढ़ता है। शारीरिक शिक्षा से जो है छात्रों का आत्मविश्वास भी जो है बढ़ता है। और जो है और स्वस्थ जो है वजन बनाए रखना, ये भी जो है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से जो है छात्रों को स्वस्थ वजन बनाए रखने में भी जो मदद इसमें जो है हेल्प मिलती है। और हृदय रोग, डायबिटीज जैसे जो है बीमारियों से बचाव के लिए भी जो है शारीरिक शिक्षा कहीं ना कहीं जो है मदद करता है। इसमें जो भी इसको खतरे को कम करने में भी जो है सहायक होती है। अब अगला देखिएगा कि शारीरिक जो है स्वास्थ्य को प्रभावित कीजिए। ठीक है, फिजिकल आपका फिटनेस क्या होता है, इसके जो है महत्व भी आपको बताना है। फिर अगला देखिएगा, यूनान में जो है शारीरिक शिक्षा के बारे में आपको लिखना है। आप दोनों क्वेश्चन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप।
चलेगा। शारीरिक जो है फिटनेस मतलब देखेंगे कि शारीरिक जो है फिटनेस क्या है। शारीरिक फिटनेस की हम बात करें तो जो है बिना थके दैनिक कार्यों और जो है शारीरिक गतिविधियों को जो है करने की जो क्षमता होती है, यही आपकी जो है फिटनेस कहलाती है, शारीरिक फिटनेस कहलाती है। यानी बिना थके जो दैनिक जो आपका कार्य होता है, उसको जो है शारीरिक गतिविधियों को करने की जो क्षमता होती है, इसी को जो हम शारीरिक फिटनेस कहते हैं। और यह जो है जीवन की अच्छी गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इससे जो है नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त जो है आराम के माध्यम से जो है इसको विकसित किया जा सकता है। इसके बहुत सारे प्रकार भी, जैसे कि जो है इसके जो है शरीर की जो है संरचना में सुधार इससे होता है। शारीरिक फिटनेस आपको जो है शारीरिक आपका स्वास्थ्य, शारीरिक संरचना बनाए रखने में भी जो है मदद कर सकती है। और जो है चोट लगने का जोखिम भी इसमें कम रहता है। और जो है मानसिक आपका तर्कता में सुधार भी होता है। और प्रतिरक्षा प्रणाली भी का जो है बेहतर कार्य भी होता है। और जो है रोग की जो है रोकथाम भी होता है। तो इस तरह से इसके लिख देना इसके बारे में। इसके फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि प्राचीन यूनान में शारीरिक शिक्षा का जो है इतिहास किस प्रकार है। तो इसकी हम बात कर ले तो शारीरिक शिक्षा को जो है ग्रीक जीवन का अहम हिस्सा भी जो है माना जाता है। शारीरिक शिक्षा के लिए जो ज़्यादातर स्कूलों में जो है प्रशिक्षण मैदान या जो है पैलेस्ट्रा होता है। और शारीरिक शिक्षा के सुधार, युद्ध की तैयारी और बुढ़ापे में जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जो है ये जरूरी माना जाता है। और शारीरिक शिक्षा के इतिहास के जो है 4 इसको कालों में बांटा गया है। पहला स्पार्टन काल, दूसरा प्रारंभिक एथेनियन काल, तीसरा आपका हेमोरियक काल और जो है फिर इसका स्वर्ण काल चौथा माना जाता है। यूनानियों ने जो है मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के जो है स्वास्थ्य के लिए शारीरिक जो है प्रशिक्षण पर जो है जोर दिया है। और शारीरिक शिक्षा के जरिए जो है ग्रीक सैनिकों और जो एथलीटों को जो है प्रशिक्षण भी जो है किया जाता है। और शारीरिक शिक्षा के जरिए जो है लड़कों को जो है सैनिक शिक्षा भी जो है दी जाती है, जबकि लड़कियों के जो है अच्छे मातृत्व गुणों का जो है विकास किया जाता है। और जिमनेजियम में जो है प्रशिक्षण लेने वाले जो युवा प्राचीन ओलंपिक में जो है भाग लेने का जो है सपना भी देख सकता है। और जिम्लेलियन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नग्न होकर प्रशिक्षण लेना। अगला देखिएगा मोटापे के बारे में जो है आपको लिखना है कि मोटापा क्या होता है, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स इसके माध्यम से जो है मापा जाता है। अगला देखिएगा स्पोर्ट सोशियोलॉजी क्या है, जिसको हम खेल समाजशास्त्र, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला देखिएगा वेलनेस क्या है, यानी इसको हम कल्याण कहते हैं। वेलनेस से आप क्या समझते हैं, सभी क्वेश्चन पे हम बारीकी से समझेंगे। तो पहला जो है मोटापा क्या होता है इसको समझो। मोटापा जो होता है एक जो है दीर्घकालीन एक बीमारी है। मोटापा क्या है, एक लंबे समय तक जो एक बीमारी है जिसमें जो है शरीर में कुछ अस्वास्थ्यकर मात्रा में जो है वसा जो है फैट होती है। और यह जो है एक जटिल बीमारी है जो कई अन्य बीमारियों के लिए जो है जोखिम जो है कारण भी बन सकता है यदि आप मोटापे हो, जिससे और भी आपकी बीमारी जो है शरीर में उत्पन्न हो सकती है। और मोटापे को मापने के लिए जो है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम BMI कहते हैं, इसकी द्वारा मापा जाता है। इसके जो है गणना करने का जो फार्मूला है वो है वजन किलोग्राम में को जो है ऊंचाई जो कि वर्ग मीटर में जो है भाग देने पर 30 या फिर जो है उससे ज़्यादा BMI को जो है मोटा जो है माना जाता है। और जो है मोटापे से जुड़े कुछ समस्याएं भी, जैसे कि यदि आपको मोटापा तो और भी आपके जो है समस्याएं हो जा सकती है, जैसे कि मधुमेह, आपको डायबिटीज के आप शिकार हो सकते हैं, उच्च रक्तचाप हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, पित्त की पथरी और कई तरह के कैंसर भी हो सकते हैं। इसके जो है निपटाने के लिए इसको ठीक है मोटापे को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो इसके लिए जो है तनाव को जो है प्रतिबंधित करने के लिए टहलना, ध्यान करना और गहरी सांस लेना भी जो है बहुत ही ज़रूरी है। और जो है फूड ब्लॉग बनाए और जो है नियमित रूप से जो है वजन की जो है जाँच करें। अगला देखिएगा सोशियो आपका लॉजिक स्पोर्ट क्या है, स्पोर्ट सोशियोलॉजी, इसको हम खेल समाजशास्त्र कहते हैं। तो ये जो है समाजशास्त्र की एक जो है इसकी एक ब्रांच है समाजशास्त्र की, जो खेलों से जुड़े जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और जो है आर्थिक पहलुओं का जो है अध्ययन करती है। यह जो है खेलों के माध्यम से उसके जो है कारण होने वाले सामाजिक व्यवहारों का जो है वैज्ञानिक अध्ययन है। और खेल जो है समाजशास्त्र के जरिए जो है खेलों के सामाजिक प्रभावों को समझने के लिए कोशिश भी जो इसमें की जाती है। यह देखा जाता है कि जो है खेलों को सामाजिक और सांस्कृतिक ताकतें जो है कैसे जो है आकार देती है। तो ये जो है खेल समाजशास्त्र, ये समाजशास्त्र की एक शाखा है, उसकी एक ब्रांच है जो खेलों से जुड़े जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं पर जो है अध्ययन करती है। तो इतनी आपको लिख देना परिभाषा। खेल समाज से कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी, जैसा कि खेलों के माध्यम से जो है होने वाले सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन भी किया जाता है। और साथ में खेलों से जो है जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे, पैटर्न और जो है संगठन का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। और खेलों से जो है
खेलों के आर्थिक और जो है वित्तीय सामाजिक जो है प्रभाव का जो है इसमें अध्ययन होता है। और खेलों में जो है समाजीकरण के भी अध्ययन होता है और विभिन्न खेलों संस्कृतियों के मूल्यों और मानदंडों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। और जो है सामाजिक पदानुक्रम और जो है खेलों में भागीदारी सफलता के बीच जो है अध्ययन भी किया जाता है। और समय के साथ जो है खेलों के जो है उभार और जो है फैलाव का भी इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा कल्याण, जिसको हम वेलनेस कहते हैं। ये क्या होता है, इसकी हम बात करें तो कल्याण क्या है, एक व्यापक अवधारणा है जिसमें जो है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और जो है सामाजिक, पर्यावरणीय, आध्यात्मिक जो है स्वास्थ्य इसमें शामिल होता है। और यह जो है सक्रिय प्रक्रिया भी है जिसमें जो है लोग अपने जीवन में बदलाव करके स्वनिर्देशित तरीके से जो है अपने कल्याण को जो है बेहतर बनाते हो, कल्याण को जो है बेहतर बनाते हैं। यही जो है वेलनेस, यही आपका कल्याण कहलाता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में फंसेगा। और इसको जो है इस प्रकार भी समझा जा सकता है, कल्याण जो है कैसी जो है जीवन शैली है जो समग्र स्वास्थ्य को जो है बेहतर बनाती है। और यह जो है निष्क्रिय स्वास्थ्य और जो है एक बार की जो है कार्यवाही नहीं है, बल्कि एक जो है आजीवन जो है अभ्यास है। और कल्याण के जो है कई सारे जो है घटकों को जो है ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि जीवन शैली, आध्यात्मिक कल्याण, मानसिक कल्याण और जो है पर्यावरणीय, सभी का इसमें ध्यान रखा जाता है। और कल्याण में जो है रोकथाम और जो है स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना शामिल होता है। और कल्याण में जो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना भी जो है इसमें शामिल है। और कल्याण में जो है व्यक्तिगत विकल्पों, व्यवहार और जो है जीवन शैली के लिए जिम्मेदार भी होना शामिल इसमें। और कल्याण में जो है व्यक्ति को अपने भौतिक, सामाजिक और जो है सांस्कृतिक वातावरण से भी जो है ध्यान देना चाहिए। और कल्याण से जुड़े कुछ जो उदाहरण, जैसे कि जो है किसी कंपनी में व्यायाम कार्यक्रम बनाना, स्कूल की जो है कक्षा का एर्गोनॉमिक्स जो है अनुकूलन करना, और जो है किसी को जो है ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब अगला देखिएगा शारीरिक जो है स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, इसको फिजिकल फिटनेस कहते हैं। भी क्वेश्चन 100% फंसेगा। और शारीरिक शिक्षा के जो है सिद्धांतों को आपको बताना है, तो ये भी हम क्वेश्चन देखेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसका मतलब होता है शरीर की जो है अच्छी स्थिति में होना और जो है उसका सही तरीके से जो है काम करना। आपका शरीर यदि अच्छी स्थिति में है, अच्छी तरह कार्य कर रहा है, तो इसी को हम जो है शारीरिक स्वास्थ्य कहेंगे। और शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है समग्र कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप अच्छा काम करोगे, अच्छी जॉब भी कर सकते हो, कोई भी कार्य आप बहुत ही जल्दी कर सकते हो, आपका मन भी लगेगा। और स्वास्थ्य जो शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कई सारे बातें भी, जैसे कि आपको सही आहार लेना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, तंबाकू से ये सब चीज़ें आपको नहीं खाना चाहिए, और नियमित जो है चेकअप भी कराना चाहिए। और चीनी युक्त पेय पदार्थ की जगह जो है ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए। भोजन में सोडियम और नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और ज़्यादा फैट वाले मीट की जगह जो है आपको सी फूड खाना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्जी और फल भी खाना चाहिए। अगला देखिएगा शारीरिक शिक्षा के कुछ सिद्धांत की बात करें तो इसके बहुत सारे सिद्धांत, जैसे कि शारीरिक शिक्षा के जरिए जो है शरीर के जो अलग अलग जो है अंगों का इसमें विकास होता है। और जो है शारीरिक शिक्षा से जो है चेतना तथा जो है मांसपेशी तालमेल का भी जो इसमें विकास होता है। और शारीरिक शिक्षा से जो है खेल योग्यता का जो है इसमें विकास होता है। शारीरिक शिक्षा से जो है सामाजिक चारित्रिक विकास भी होता है। और शारीरिक शिक्षा से जो है स्वास्थ्य, अच्छे स्वभाव का भी जो इसमें विकास होता है। और शारीरिक शिक्षा जो है कला विज्ञान दोनों से जो है जुड़ा, इसलिए जो है इसे कलात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। शारीरिक शिक्षा जो है ये विज्ञान और जो है कला दोनों से जुड़ा, इसलिए इसको जो है कलात्मक विज्ञान भी कहते हैं इसको। और शारीरिक शिक्षा से जो है छात्रों को प्रेरित करने के लिए जो है अपेक्षा मूल्य सिद्धांत का भी जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और शारीरिक शिक्षा से जो है छात्रों को विकल्प जो है देने चाहिए, जैसे कि किसी एक जो है व्यायाम के कई तरह के कठिनाई के स्तर मुताबिक जो है खेल या जो है गतिविधियां, प्रतिस्पर्धाएं और जो है मनोरंजन विकल्प भी होने चाहिए। और शारीरिक शिक्षा में जो है बच्चों की रुचि, उसकी प्रावृत्ति, उम्र और जो है क्षमता को जो है ध्यान में रख के पाठ्यक्रम जो है बनाना चाहिए। अब यहाँ से सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया। इसमें टोटल आपके 4%, जैसे केवल आपको 2 ही % करना पड़ेगा, 2 से 1% में चारों करा रहा हूँ। आपका सेक्शन सी भी इसी से क्लियर हो जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान समय में जो है शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है, इसको स्पष्ट कीजिए। फिर दूसरा, ओलंपिक यानी आधुनिक ओलंपिक पर आपको निबंध लिखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार क्या है, ठीक है, बैलेंस डाइट क्या है, भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर शारीरिक जो है स्वास्थ्य के घटकों के बारे में आपको बताना। मैं चारों क्वेश्चन यहाँ से कराऊंगा बारीकी से। पहला क्वेश्चन था कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है, तो यह जो है छात्रों को जो है मानसिक और जो है शारीरिक रूप से जो है स्वास्थ्य रखने में जो है मदद करती है शारीरिक शिक्षा। और शारीरिक शिक्षा से जो है छात्रों को कई तरह के जो है खेल कूद सिखाए जाते हैं, जो शरीर को जो है ऊर्जा देते हैं और रक्त संचार को जो है बेहतर करते हैं। और शारीरिक शिक्षा से जो है छात्रों को मोटर कौशल विकसित होता है। वे आध्यात्मिक
के साथ जो है शारीरिक गतिविधियों को जो है करने में जो है सक्षम होते हैं। शारीरिक शिक्षा से जो है छात्रों का मानसिक भावात्मक विकास भी होता है और शारीरिक शिक्षा से जो है छात्रों को सतर्क, एकाग्र और जो है सक्रिय रहने में भी जो मदद मिलती है और शारीरिक शिक्षा से जो है छात्रों को अच्छी नींद भी आती है और शारीरिक शिक्षा से छात्रों के दिमाग को जो है शांति मिलती है और वे जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल पर भी जो है ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और शारीरिक शिक्षा से जो है छात्रों के जीवन की जो है गुणवत्ता में सुधार होता है और शारीरिक शिक्षा से जो है छात्रों की धमनी, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, श्वसन रोग, मोटापा जैसी बीमारियों से बचने में भी जो मदद मिलती है। शारीरिक शिक्षा को जो है अब संचालन शिक्षा भी जो है कहा जाता है। संचालन शिक्षा में जो है छात्रों को संचालन के अपने तरीके का जो है पालन करने की जो है भी आज है। अगला देखिएगा, आधुनिक जो है ओलंपिक खेल क्या है भैया, तो ये जो है प्रत्येक जो है 4 वर्ष में जो आयोजित होने वाला एक जो है वैश्विक खेल है, आयोजन है और जो एथलीट उपलब्धियों के जो है शिखर पर प्रतिनिधित्व करता है, जो दुनिया भर में जो एथलीटों को जो है विभिन्न प्रकार के खेलों में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने के लिए जो एक साथ जो है लाता है और साथ ही यानी एकता और जो है उत्कृष्टता और मैत्री आदेशों को जो है मूर्त रूप देता है और जिसकी जो है जड़ें ग्रीस के जो है प्राचीन ओलंपिक खेल से जो है मजबूती से जमी हुई हैं और जिन्हें जो है 19वीं शताब्दी के अंत में पियरे डी कुबर्टी द्वारा जो इसको पुनर्जीवित किया गया। तो ओलंपिक खेल को जो पितामह है पियरे डी कुबर्टी हैं, यहाँ से उसकी उत्पत्ति उद्दृष्ट भी देख लीजिएगा। तो आधुनिक ओलंपिक के जो जनक है फ्रांसीसी शिक्षक और जो इतिहासकार अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो है समझ को बढ़ावा देने के लिए जो है इसके शांति को विश्वास करते थे और जिसके कारण जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो कि IOC की स्थापना की 1896 में जो एथेंस ग्रीन से पहले आधुनिक जो ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन किया गया। तो पियरे डे कुबर्टिन जो थे इसके पितामह कहे जाते हैं ओलंपिक खेल के, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगला देखिएगा जो है संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, इसको हम बताएंगे, इसके महत्व बताएंगे। तो संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार से जो है शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और इससे जो है शरीर के जो है सामान्य कार्यों का जो है संचालन भी होता है और ऊर्जा का स्तर भी जो है बना रहता है पूरे शरीर में। और संतुलित आहार से जो है प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है, इम्यूनिटी आपकी मजबूत होती है और इससे जो है कोशिकाओं की जो है मरम्मत भी होती है। और संतुलित आहार से हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, दांत, आंखें भी जो है मजबूत होती है और संतुलित आहार से जो है वजन नियंत्रित करने में भी जो है मदद मिलती है। और संतुलित आहार में जो है संतुलित आहार से जो है आपके टाइप 2 यानी मधुमेह जो होती है, आपकी डायबिटीज होती है टाइप 2 और हृदय रोग, कुछ कैंसर और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा भी इससे कम होता है। और संतुलित आहार से जो है मूड, मानसिक और जो स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। संतुलित आहार से जो है गर्भावस्था, स्तनपान के दौरान जो है माँ और जो है बच्चे का स्वास्थ्य भी जो है बेहतर होता है। और संतुलित आहार में जो है सही अनुपात में कई तरह के जो है खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे कि फल, सब्जी, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, डेयरी और जो है डेयरी विकल्प और जो है स्वास्थ्य वसा, ये सब इसमें जो है शामिल होती हैं। अब अगला देखिएगा, शारीरिक जो है स्वास्थ्य के कुछ घटक आपको बताना क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो शारीरिक जो है फिटनेस के घटक की हम बात करें तो आपका कार्डियोवास्कुलर सहानुभूति, मांसपेशियों की ताकत और जो है मांसपेशियों की सहन शक्ति, लचीलापन और जो है शरीर की संरचना, ये सब इसके फिटनेस के घटक हैं। और शारीरिक दक्षता के हम घटक की बात करें तो शारीरिक जो है ताकत, सहनशीलता, लचीलापन और जो है शारीरिक संरचना, हृदय की मजबूती, ये आपकी जो है शारीरिक दक्षता के घटक हो जाएंगे। स्वच्छता की हम बात करें तो जो है रोज नहाना, हाथ धोना, दांत साफ करना, ठीक है, फ्लॉसिंग, सालाना शारीरिक जांच करवाना और जो है नियमित रूप से जो है दांत चिकित्सक के पास जाना और नियमित रूप से जो है नेत्र चिकित्सक को दिखाना। और स्वास्थ्य भोजन जैसे कि चीनी युक्त जो पेय पदार्थ है इसका जो है कम उपयोग करना, पानी का उपयोग ज़्यादा करना और भोजन में सोडियम और जो है नमक कम करना और भोजन जो है कम घी और तेल जो है बटर से पकाना और ज़्यादा सब्जी और जो है फल खाना और नियमित भोजन करना, ये सब कुछ इसमें शामिल है। शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा जो है आपका मानसिक और जो है सामाजिक स्वास्थ्य भी जो है इसमें महत्वपूर्ण स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य का मतलब होता है सिर्फ बीमार होना नहीं होता, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को जो है प्रभावित करने वाले कई तरह के पहलुओं को भी इसमें जो है सम्मिलित होना होता है। तो इतने क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको, ठीक है, आपको रट के जाना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे क्वेश्चन। पूरा मैंने पेपर दिखा दिया आपके पास सीरीज या नोट्स होगा तो इन सभी प्रश्नों को आपको टिक भी लगा के आप तैयार कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इतने प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।